में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? एक साल में देर आर अराउंड 250 टू 300 टॉपिक्स वो आपको पढ़ने हैं। बट अगर 250-300 टॉपिक्स पढ़ने के बाद भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आउट ऑफ द बॉक्स है, पढ़ा ही नहीं है, तो उसको कैसे डील करेंगे? अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि क्लैट 2023 में हुआ था कि टॉपिक्स बिल्कुल अननोन आ गए थे या फिर जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे वैसे टॉपिक आ गए। इन दैट सिचुएशन फर्स्ट थिंग इज करंट अफेयर्स को लेकर जो बच्चों का सबसे ज़्यादा कॉमन क्वेश्चन होता है, दैट इज़ कि करंट अफेयर्स में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं? नाइस। तो इसके लिए मेरे कुछ सवाल है पहले तुमसे। तो मुझे बताओ कि क्लैट के लिए बच्चों को सबसे ज़्यादा बड़ा सिलेबस कौन से सब्जेक्ट का है? करंट अफेयर्स। सबसे ज़्यादा टाइम कौन सा सब्जेक्ट लेता है? करंट अफेयर्स। और सबसे ज़्यादा टॉपिक्स कौन से सब्जेक्ट में है? करंट अफेयर्स। तो अगर कोई मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट में निकाल के दे सकता हूँ, मान लो 10, 20 या 50 टॉपिक की, तो मैं वही नहीं पढ़ा देता। करेक्ट। तो बाकी पढ़ाते ही नहीं। राइट, इसलिए करंट अफेयर्स में कोई टॉपिक इंपॉर्टेंट है या नहीं है ये चूज नहीं किया जा सकता। एक साल में देर आर अराउंड 250 टू 300 टॉपिक्स वो आपको पढ़ने हैं। उसमें से कोई भी 5 टॉपिक आपके एग्जाम में आ सकते हैं। वो कौन से आएंगे ये तो एग्जाम के दिन पता चल ही जाएगा। तो अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स तो कोई नहीं है, बट अगर 250-300 टॉपिक्स पढ़ने के बाद भी कोई ऐसा क्वेश्चन आ गया जो आउट ऑफ द बॉक्स है, पढ़ा ही नहीं है, तो उसको कैसे डील करेंगे? राइट, तो जीके में ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती। जैसे मैंने 250-300 की बात करी, 250-300 अपन निकाल सकते कि हाँ ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लेकिन अगर आप सिंपली अपनी क्लैट पोस्ट देखो, एक मंथ की क्लैट पोस्ट में 50 टॉपिक होते हैं, 10 मंथ की क्लैट पोस्ट में हो गए 500 टॉपिक। तो ऑफ कोर्स देयर आर मोर टॉपिक्स। अब ऐसा भी हो सकता है जैसे कि क्लैट 2023 में हुआ था कि टॉपिक्स बिल्कुल अननोन आ गए थे या फिर जो एक्सपेक्ट नहीं किए थे वैसे टॉपिक आ गए। इन दैट सिचुएशन फर्स्ट थिंग इज आपको पैनिक नहीं करना है। अगर आपने अच्छे से 250-300 टॉपिक पढ़े हैं एंड उसके बाद भी टॉपिक आपको आ नहीं रहा, दैट मीन्स ये टॉपिक किसी को नहीं आ रहा। तो उस वजह से आपको उसका टेंशन नहीं लेना है। उस टॉपिक में भी हो सकता है आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस 1 से 2 सवाल ऐसे हो जो आपने किसी और टॉपिक में साथ में पढ़ लिए हो। उन क्वेश्चंस को आंसर कर देना है। अदरवाइज ये मान के चलना है मुझे नहीं आ रहा तो किसी को नहीं आ रहा है।